अच्छा प्यार तो होना ही था जब इतना सुपर हिट सॉन्ग हुआ। अच्छा पहले तो ना मुझे यकीन नहीं होता था, मैंने कहा ये पंजाब से हैं और इतना स्टाइल में थोड़ा वेस्टर्न भी आता, ये सब चीजें मैं बड़ा वो। फिर इनको फिल्म फिर जब मिला तो जो फिल्म फिर आ रहा था ना टीवी पे, उस समय मैं सो रहा था। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने बताया कि वो गाने के लिए उनको अवार्ड मिला है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप अवार्ड लेने गई तो उस समय आपको आइडिया था कि ये जो लड़का अभी सो रहा है एक दिन मैं इसके शो पे जाऊंगी। दीदी सॉरी आई लव यू। इसने कहीं ना कहीं मुझ पे मारनी थी बात, क्योंकि मैंने आज आते ही मार दी। आज छक्का मार दिया मैंने, तो इसने बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे कैसे देख सकती थी सोते हुए वहाँ, बताओ मुझे। अब बताओ, अब आज तो मतलब अब क्या कहूँ मैं, बट आई लव यू। लव यू टू दीदी, थैंक यू। अब वक्त है हमारे अगले मेहमान को यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड सिंगर एक्टर मिस्टर जसबीर जस्सी। जस्सी पाजी, जसविंदर जी, दिव्या जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग लोहड़ी मनाने पंजाब आए हुए हैं। सीरियसली। और सबसे पहले धन्यवाद आपको करना चाहता हूँ कपिल, पाजी आई लव कि यू। आपने 3 बार मुझे बुलाया, आज तीसरी बार है। अगली बार से मैं पैसे लूंगा। और जसविंदर जी ने जो बोला है ना, वो मैं थोड़ा सा इमोशनली बोलना चाहता हूँ हाँ जी। कि आपने बहुत लोगों को जिंदा रखा है, उसमें मैं भी हूँ। अरे पाजी आपने दोबारा से मेरी इनिंग दी है। पर एक बात मुझे ना अर्चना जी, ये मैं सोचता रहता हूँ कि पहली बार आपने बुलाया 2 सीनियर आर्टिस्ट और एक सिन्नर आर्टिस्ट। निक्का को बोल रहे हैं। 2 सीनियर एक सिन्नर मिका, है ना। दूसरी बार मैं मिका की तैयारी करके आया, आपने 2 सोफिस्टिकेटेड एक नीरज और अलीशा को बुला लिया, है ना। अब मैं वैसे सोच के आया हूँ कि थोड़ा सोच के गाने गुने गाएंगे ये वो, आपने ये 2 स्कॉलर बुला लिए मेरे सामने। स्कॉलर। थैंक यू। मतलब जसविंदर नरूला जी ये तो वैसे पीएचडी करके बैठे हुए हैं, डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं म्यूजिक की, है ना। वो हैं ऑथर हैं, लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या किताबें लिख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से। मैं एक दिन इनको देख रहा था, इन्होंने ना एक किताब लिखी है कोई अभी जो नई वाली स्काई, अभी मैंने पढ़ी नहीं है पर उसके थोड़े सार मैंने पढ़े हैं, थोड़ी चीजें पढ़ी हैं कि उसमें आपने बहुत सारे लोगों का जिक्र किया है कि मतलब इन्होंने हेल्प की, इन्होंने की। आपने मेरा कहीं जिक्र नहीं किया कि इसने कोई हेल्प नहीं की मेरी। मतलब आपने मेरी हेल्प कब की? यही लिख देते कि नहीं की हेल्प। मेरा अगली बार तो नेक्स्ट। आपने एक्चुअल में आज तीसरी बार तो मेरे से बदला लेने की भावना में बुलाया। मतलब अगर मैंने थोड़ा कुछ बोला तो दिव्या जी बोलेंगी कि जैसे स्पीच नहीं ठीक ना, बॉडी लैंग्वेज देख है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना, मतलब एक्टिंग की। तो अगर इनका कुछ सुर लगा दिया, जस्सी की सुर लगाया है, की सी है, नी नू रे कही जा रहा है, रे नू मां कही जा रहा है, मां नू पा कही जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता। एक पहला कॉम्बिनेशन देखो, ऊपर से इटली, नीचे से देखो अमृतसर। हैं? मफलर पहन के। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ कोई अंग्रेजी ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ हर बार। कोई ना कोई कहते इंग्लिश का लफ्ज बोल देती है। मतलब उनसे मुझे ये डर लग रहा है कि कोई प्रोनाउंसिएशन से में प्रॉब्लम ना हो जाए। मुझे याद है जब पहली बार बलजीत पाजी है ना दूरदर्शन वाले, वो हमारे गांव में आए थे, तो मैं उनका ना रेडियो पे हम लोग सुनते थे और मैंने उनको चिट्ठियां विट्ठियां डाल के पिंड बुलाया और मैं कहा पाजी मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो सकती है? कहते ना कभी भी नहीं। नहीं वैसे तो पाजी पूरा देश विदेश घूमे हैं, लेकिन जिस दिन इन्होंने अलीशा चिनॉय को अलीशा चेन्नई बोल दिया था ना, तो मेरे भी कुछ विचार ऐसे थे आपके बारे में। नहीं चलो, जब पिछले एपिसोड में जब अलीशा बैठी थी तो ये काफी फ्लर्ट कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। जब एपिसोड खत्म हो गया फिर आप उनकी वैनिटी के बाहर क्या कर रहे थे? ओहो यार बंदे आज की गल सारे पोल खोल देने। अच्छा लोहड़ी पे ना पंजाब में वो पतंगे भी बड़ी उड़ाते हैं। पंजाब भी क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली पूरे नॉर्थ में मनाया जाता है। पाजी आपने कभी पतंग के पेचे लड़ाए कि आंखों से ही लड़ाए हैं सारे? नहीं मैंने पतंगे बहुत पेचे भी बड़े लड़ाए हैं। हाँ जी। और पकड़ के भी रखी हुई हैं काफी पतंगे। पतंग। हाँ।
बड़ा पतंग है। तो पर मैं उड़ाता एक दो ही हूँ। हम लोग नहीं हाथ पतंगों की बात हो रही है। ओह, लोड़ी मांगने नहीं गए दीदी कभी? जो लोड़ी मांगने जाते मेरे को पता था पक्का, पता नहीं क्यों मैंने कहा ये स्माइल का फायदा जरूर उठाया होगा। ये तो अभी इतनी क्यूट लगती हैं, बचपन में इन्होंने कितना फायदा उठाया होगा। हम लोग वो बोलते थे, दे माई लोड़ी तेरा मुंडा चढ़िया कोड़ी, वो करते हुए जाते तेरी थे। जीवे जोड़ी दे माई लोड़ी। हाँ। और जो नहीं देता था उसका उल्टा कर देते हुक्का थे। भी हुक्का। नहीं, मुझे दे देते थे तो हुक्का भी हुक्का बोलने सुंदर की मुंदरी जरूरत ये नहीं। हो तेरा कौन बेचारा, वो हाँ। भी तो बोलते थे। तो हमारे घर में बच्चे आते थे, वो बोलते थे और फिर हमें बड़ा अच्छा लगता था उनको देना और प्रसाद और बड़ा वो सब। अच्छा लगता था तो ये लेकर। कितनी सोफिस्टिकेटेड लोड़ी। हमें तो जो नहीं देता था ना, हम उसके बाद घर के बाहर कूड़ा रखाते थे कि हमें पैसे नहीं दी, जा फिर तू कूड़ा साफ करता रहे। अच्छा, आप सबने जसविंदर मैम को इतने सालों से आप सुन रहे हैं, इनकी जितनी फिल्मों में इन्होंने गाने गाए ना, आप चाहे देख लो आप, प्यार तो होना ही था, होगी प्यार की जीत, रास्ते हैं प्यार के, प्यार दीवाना होता है, सब में खुल्लम प्यार। खुल्ला प्यार करें। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि पेमेंट देखो ना देखो, प्यार देखो, जिसमें प्यार है उसी में गाना गाना। ये कि कोइंसिडेंस है ये? क्योंकि मैंने प्यार बहुत अच्छा लगता है, हाउ स्वीट। सारे नु प्यार वंडना अच्छा लगता है। मैं सच ही कह रही हूँ, ये कोइंसिडेंस ही है जो आप कह रहे हो। आज आपने बोला है तो मुझे ध्यान है कि हाँ, मैंने इतने सारे प्यार की फिल्मों में गाने गाए हैं। और संगीत तो वैसे भी है ही ऐसी चीज कि वो आपको जो है उससे मिलाता है, और जो रूठे हुए होते हैं उसको मना लेता है। तो संगीत तो है ही प्यार की बात। मोहब्बत ही है, बिल्कुल मोहब्बत वाकई। ही और है। लोहड़ी जो है वो तो वैसे ही हमारे सारे फेस्टिवल ही एक्चुअली मोहब्बत के बिल्कुल। एकदम सिंबल हैं। सिंबॉलिकली तो वो यार आपकी तरफ देखिए ना, मुझे बहुत मतलब मेरा दिल करता है फिलॉसफी में चला जाऊं, मतलब ऐसी ऐसी बातें करूं जो किसी को समझ ही ना आए यहाँ पर कि सच्ची में मैंने ना इनकी जो इंटरव्यू सुनी है ना, वो बहुत फिलोसफिकल है। तो इतना इंटेलेक्ट होता है ना, आसमां में जब जाते हैं तो वहां पर बर्फ गिरी होती है, ये है, वो ऐसा है, मेरा वहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है, मुझे लगता है आपके ख्वाबों में आ रही हूँ मैं। कि मैं तो तो आज जब पैकअप होगा ना, पहले आप निकलोगे। मैंने आपकी वो फिल्म देखी थी गुरदास मान साहब के साथ, शहीद-ए मोहब्बत। शहीद-ए मोहब्बत। हाँ, बड़ी कमाल की फिल्म थी। मनोज पुंजी ने आई थिंक वो Yes. डायरेक्ट की थी। हाँ, बहुत। बड़ा ही कमाल का काम किया था आपने। Thank you, और thank भाग you. मिल्खा भाग में भी आपने बड़ा कमाल का काम किया है। शुक्रिया, थैंक यू, सच ऑनर दिव्या जी, आप बड़ी नहीं, कमाल की और एक्ट्रेस हैं। वारिस शाह में आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक